क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकेश है जी। आज यहाँ चांदमारी पे जो है सब लोग आप इकट्ठे हुए, क्या हुआ है? घटना, एक बच्ची की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? देखो जी, घटना जो हुई है ये ऐसे हुई है कि यहाँ ये कईयों बार के लिए ऐसी समस्या आई है जो हम भी उस बात को सुन के है ना भावुक को हो जाते हैं। हम भी सोचते हैं इस बात को कि भाई ये जो गरीब जनता है, ये जो यहाँ के अपना कोई कबाड़ा चूड़ा बीन के करके अपना पेट अपना पालन जो पाल रहे हैं, तो ये ब्याह शादी भी यहीं कर लेते हैं इन्हीं झुग्गियों के अंदर। अब ये बेचारे इस ठंड के मौसम में, ये बताओ ठंड के मौसम में ये 3,000 झुग्गियां साहब, ये यहाँ से 3,000 झुग्गियां हैं। देखो ये गरीब हैं, छोटे छोटे ये बच्चे हैं। अब बताओ इस ठंड के मौसम में ये कहाँ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हमने गुहार भी लगाई, हम थाने भी गए, हमने सब जगह इस बात को रखा। मगर देखिए साहब, मगर 1 महीना तो हमें दीजिए आप, ताकि मतलब बच्चे हमारे सुरक्षित रहें। उसके बाद में आप जो भी अगर कहेंगे निर्णय रहेंगे तो फिर भी हम कहाँ जाएंगे, फिर भी यहीं पड़े रहेंगे। इसलिए देखो ठंड की वजह से भी कुछ लोग तो इतने परेशान हैं, जिनको के बुखारे भी आ रहे हैं, दवाई भी लेने जा रहे हैं। छोटे छोटे 10-10, 11-11, 8-8, 7-7 साल के ये छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो इनको भी ठंड लगी हुई है। हम जितने भी हैं यहाँ से यहाँ बेघर हो चुके हैं। और देखो एक जो बच्ची है, देखो यहाँ के उनकी भी डेथ हो गई है इसी सर्दी की वजह से। समझ लो कि क्योंकि जब हमारा आसियाना, इन गरीबों का आसियाना छीन लिया जाएगा तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये परेशान हो जाएंगे। इनको फिर देखने वाली सरकार जो है, ये जो सरकार है, ये हमारी आवाज क्यों नहीं सुनती। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि देखो आप जो हैं, आप बड़े पद पे बैठे हैं, आप पूरी दुनिया के स्टेम मालिक हैं, पूरी दुनिया आप चला रहे हैं, आप बादशाह हैं। तो देखो इन गरीबों के लिए आपने ये कहा था कि भाई गरीब आदमी की मैं मदद करूंगा, गरीब आदमी के कच्चे घर होंगे मैं उन्हें पक्के घर दूंगा। वो पक्के घर तो छोड़िए सर, हमारे कच्चे घर भी इन गरीबों के सबों के छीने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई जितने भी जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे मांग खाने वाली जाति है, जो जम जाती है, देखो उनके लिए सारी समस्या ये सरकार करे। अब इस मौसम में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये जो सारी समस्या है ये सरकार को देखनी चाहिए, सरकार को कहनी चाहिए। और एक बात हमारी और है, ये हमारी निवेदन है कि सरकार से और जितने भी मीडिया वाले हैं वो हम आए और हमारी बात सुने, हमारी बात रखें। हमारे जो देखो एक है, उन्हें हम सुनते आ रहे हैं 11 साल से, अजीत अंजुम चैनल है, वो चैनल चलाते हैं। वो उनसे भी हमारी गुजर, मैं अपाज हूं, मुझे भी दिखाओ, मैं अपाज आदमी हूं, मैं विकलांग आदमी हूं। मैं उस चैनल वाले से जो अजीत अंजुम साहब हैं, मैं उनसे भी मिलना चाहता हूं, कोई बात उनके भी सामने रखना चाहता हूं। इस देश के लिए नहीं, इस गरीब की जनता के लिए, जो देश में बसी हुई हमारी जनता है, सबों के लिए। मैं अधिकारियों का ये कहना है कि रक्षा मंत्रालय की ये जमीन है इसलिए खाली कराई। कई बार इन अल्टीमेटम दे दिया गया मगर ये लोग फिर भी यहाँ से नहीं जाते। इनके अपने मकान भी अलाउड करा दिए गए, फिर भी जनता यहाँ से नहीं जाती। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, अगर जिनके मकान अगर अलाउड हो गए और जिनके मकान जो अगर हैं, तो देखो उनका सब जितना भी अगर है कागज वागज और जितने भी आधार कार्ड पैन कार्ड हैं वो सारे के सारे चेक हुए हैं। तो उनके लिए नहीं, उनसे तो बहुत ज्यादा जनता यहाँ पर ऐसी है जो मतलब बेघर है, जिनके पास अभी तक मान लो कि आधार कार्ड भी नहीं। वो इसलिए नहीं है कि क्योंकि राज कोई सा भी हो, मगर राज ऐसा चलना चाहिए जैसे कि देखो बुरा नहीं मानना, एक बात कहते हैं कांग्रेस का राज था, जनता बेचारी गरीबों का भी पेट, सबों का पेट वो पालती थी, सबों का राशन महंगा कर दिया, सारी चीज महंगी कर दी। अब ये देख लो कि ये गरीब बच्चे जो है ना, ये कबाड़ा बीन बीन के खाते हैं। स्कूल नहीं, स्कूल ही सारे ऐसे हो गए हैं कि उनमें कोई पढ़ाई नहीं चल रही, कोई बात नहीं चल रही। अब हमारी अगर वो सरकार, अगर ये गवर्नमेंट सरकार अगर हमारी अगर कुछ बात मदद करेगी तो हम भी उनके लिए, गरीब जनता क्या करती है, दुआ के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। अब ये देखो इनके पास जो है कोर्ट तक भी नहीं है, कोर्ट तक भी नहीं, जर्सी तक भी नहीं। ये बच्चे परेशान हैं। यहाँ इस कॉलोनी में 1,500 बच्चे हैं और 1,500 बच्चे इनमें से अब लगा लो कि कितने बच्चे तो ऐसे हैं जो बेचारे अभी तक आग पैसे नहीं उठे। सरकार को करना था, हम मानते हैं सरकार है, अगर कानून लगाना था तो उन्हें कैसे लगाना था भाई। देखो मौसम भी देखते, गर्मी देखते हैं भाई, गर्मी में चलो भाई अपने अपने चले जाएंगे। लेकिन ये जो मौसम है साहब, ये हमारी समस्या का मौसम है। देखो जब तक गर्मी नहीं आएगी हम मर जाएंगे, मगर ये जनता है ना यहाँ से नहीं जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं बी ब्लॉक का निवासी हूँ और ये मेरे घर के बराबर में झुग्गी झोपड़ियाँ बसी हुई हैं। ये जो बच्ची की डेथ हुई है, क्या है मामला, किस वजह से डेथ हुई है, क्या बता रहे हैं परिजन? भाई ये पिछले 3 दिन से यहाँ बिल्डोजर की कार्रवाई चल रही है, जो कि बता रहे हैं अधिकारी लोगों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की जमीन है, उसको लेकर के ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई से पहले जो जो इंतजाम करने चाहिए थे ना, सुविधा मुहैया करानी चाहिए थी,
वो इन लोगों ने नहीं कराई। आनन फानन में आदेश करा इन्होंने, और आनन फानन में इन्होंने नोटिस जारी कराया, मुनादी बुलाई, और तत्काल प्रभाव से इन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। मगर लगातार जो अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम तो अनाउंसमेंट करते रहे, यहाँ से लोग जो जाने थे वो चले गए, कुछ जो लोग यहाँ रह गए हैं बस वही रह गए, बाकी सब लोग तो सामान लेके चले गए हैं। भाई आप हमें ये बताइए, यहाँ लगभग जो है टोटल आबादी लगभग 1 लाख के करीब है। अब 1 लाख आदमी को तुम 2 दिन का टाइम दोगे तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे? ऐसी सर्द हवाओं में, ऐसी सर्दी में ये कहाँ जाएंगे? इसलिए ये लोग कहीं नहीं गए। अपना बसेरा पूरा घर बार उजड़ने के बाद भी पूरी रात यहीं जमे बैठे हैं। अलाव का भी इंतजाम नहीं करा, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने अपनी लकड़ियाँ जो इन्होंने बेचारे अपने घर को खुद ही जला रहे हैं। और इस सर्दी की सर्द हवाओं में इनके मवेशी, जीव जंतु, जानवर वो सर्दी की चपेट में आकर के वो भी मर रहे हैं। खुद इनके अभी जो है रात एक बेटी बच्ची 6 महीने की खत्म हुई, 6 साल की, सर्द हवाओं में वो सिकड़ती हुई रात तड़पती हुई मरी है। प्रशासन से क्या मांगे आपकी? प्रशासन से मांग यही है कि रात इसको तत्काल में इस बच्ची को हॉस्पिटल लेके गए थे, यशोदा हॉस्पिटल। वहाँ भी इन्होंने जो है वहाँ भी खाल खींचने का काम करा अस्पताल प्रशासन ने। वहाँ भी इनसे 75,000 रुपये ऐंठ लिए। उन्होंने भी ये नहीं सोचा भी गरीब लोग हैं, इनको 75,000 का बिल ये कहाँ से जमा करेंगे। और मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ अभी तक, यहाँ 3 दिन हो गए आज इस कार्रवाई को चलते चलते, यहाँ कोई पक्ष का, विपक्ष का, कोई एनजीओ, कोई कार्यकर्ता, नेता, कोई यहाँ यूट्यूबर, अभी तक किसी ने भी, एक बंदे ने यहाँ आकर के इनके आंसू पूछने का काम नहीं करा। इतनी सर्द हवाएं हैं, आदमी मैं देखता हूँ कि मोबाइलों पे दुनिया भर के कई कंबल बांट रहे हैं, रजाई बांट रहे हैं, खाने की चीजें बांट रही है, कोई एनजीओ काम कर रही है किसी चीज के लिए, लेकिन इनके लिए कोई काम ही नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसा लगता है उन लोगों की नज़र में ये लोग इंसान ही नहीं है, जानवर समझ रहे हैं इन लोगों को, जानवर से भी बदतर समझ रहे हैं। नहीं तो मैं ये जानता हूँ कि मेरे यहाँ अभी उपचुनाव हुआ जल्दी में ही, सिंहराज सिंह जाटव थे यहाँ पर जो है एसपी से जो प्रत्याशी थे, और अभी वर्तमान में हमारे विधायक जी बने हैं संजीव शर्मा जी। यहाँ अभी तक कोई विधायक, पार्षद, कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई मतलब कोई एक आदमी ये कहने के लिए नहीं आया कि बेटा तुम चुप हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अजीम खान। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे ये झुग्गी झोंपड़ी तोड़ी गई थी जो हमारे पास सर में, यहाँ कुछ भी नहीं रहा। हमारे बच्चे बेरोज फुटपाथ पे आ गए, ठंड की वजह से ये बच्ची का साथ में हादसा हो गया, बच्ची खत्म हो गई हमारी। क्या लगता है बच्ची के? बच्ची का मैं पिताजी हूँ। अच्छा। और यहाँ पर ऐसे ही पड़े रही है। बच्ची पहले से बीमार थी? पहले से बीमार नहीं थी, ठंड की वजह से हो गई। अच्छा, यहाँ आपकी झुग्गी थी जी, जो हटाई गई है? जो हटाई गई थी, यहाँ पे हमारी झुग्गी थी। तो ऐसे सर्द रात पे कैसे सो रहे हैं आप? ठंड में बस ऐसे ही सो जाते हैं जी, बस कम्बल ओढ़ के आग जला के पास में थोड़ी बैठ जाते हैं अपने। तरफ से कोई लकड़ी वगैरह किसी अलाव या वरदान से कुछ नहीं व्यवस्था हुई हमारे पास में, ना कोई कम्बल है, ना कोई खाना है, ना कुछ है। रात भी ऐसे सो जाते हैं, दिन को भी ऐसे रहते हैं अपने। 6 साल की बच्ची पढ़ रही थी क्या? 6 साल की बच्ची थी, पढ़ने जाती थी मगर वो वैसे जाती थी, इसे नहीं पढ़ नहीं पाई वो। कितना दुख है? दुख बहुत है जी, हमें क्या बताएं आपको। अब प्रशासन से क्या मांगे आप लोग? प्रशासन से क्या मांगे जी? प्रशासन से यही मांगे कि हमारा हम घर मकान की वो व्यवस्था करे, हमें कहीं रहने का ठिकाना बताएं, या हमें। कितने लोग हैं जो घर से बेघर हुए हैं? घर से बेघर तो यहाँ से समझ लो 4-5 हजार आदमी हैं जो बेघर हुए हैं। यहाँ से हजारियों तो बच्चे हैं छोटे छोटे जो भी बीमार पड़े हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं। मोहम्मद ताहिर। मैं कम से कम 25 साल से जानता हूँ इन लोगों को, और 25 साल में बेचारे गुजर बसर कर रहे हैं जैसे तैसे। तो ये झुग्गी डली है, बार बार धमकी दे रहे हैं, कोई आ रहा पुलिस वाला है, CPO भी जितने भी है, इन्होंने कहा जी हमने अल्टीमेट दे दिया ना। अल्टीमेट देने के बाद भी तुरंत इन्होंने फोर्स बुलाई, और इधर से जो चांदबारी का बी ब्लॉक का कोना है इधर से चालू कर दिया उन्होंने तोड़ना। ये लड़की का जो हम सुबह दूध लेने आए इधर, अब आवाज़ आई रोने की, तो हमने पता लगा क्या बात होगी, तो ये लड़की खत्म हो गई। वो लड़की इतनी वो होगी बीमार, यहाँ ठंड गई 3 दिन से ठंड से होने के बाद में आनंद विहार के पास में यशोदा हॉस्पिटल है, यशोदा हॉस्पिटल से जब पता लगा तो 75,000 रुपये मांगे डेड बॉडी जब देते, जबकि 35,000 रुपये इन लोगों ने जमा कर दिए। बड़ी मुश्किल से इन्होंने पता नहीं कैसे इन्होंने खाना भी दाना भी बट रहा है, बेचारे ला रहे, कोई कॉलोनी वाला चाय ला रहा, कोई कुछ ला रहा। नजदीक में सरकारी अस्पताल भी वहाँ ले जाना चाहिए। सरकारी अस्पताल में कहाँ हो रहा है? सरकारी अस्पताल में प्राइवेट बच्चा भी एकदम, सरकारी अस्पताल में एक सिरिंज लगा दिया, उठा कर दिया। तो कुल मिला के यह है कि इनका तो समाधान होना था, मकान ले जिसमें मकान थे उनका आधा। सीधे रक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग जिम्मेदार। उन्होंने इस बच्चे की जान मैं बच्चे को अगर किसी का बच्चा अगर 4,000, अधिकारियों के भी बच्चे हैं, आम आदमी के बच्चे हैं, पुलिस वालों के भी है। इन्होंने बेचारे कोई नहीं अपनी झुग्गी पर अपने आप इन्होंने तोड़ी है, बुलडोजर चलाए। जैसे जैसे यहाँ लकड़ी पड़ी है रह रहे हैं,
कोई किधर जा रहा है, कोई मसूरी जा रहा है, कोई डालना, वहाँ के भी लोग इन्हें जो है परेशान कर रहे हैं। कोई आधार कार्ड दिखाओ जी, वो दिखाओ जी, मकान की रजिस्ट्री दिखाओ। कुल मिला के ये बहुत परेशान है ये लोग। इनकी परेशानी का हल होना चाहिए, इन्हें बेचारे को कुछ हो जाना चाहिए। 4 साल की लड़की है जो इंतकाल हुआ है इसका, ये बेचारी इसकी अम्मी की भी जो है बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है। उसे कई दिन से जो है ना उसे भी बुखार हो रहा है, भागम भाग हो रही है। कुल मिला के जो है गवर्नमेंट सरकार जो है देखे। क्या नाम है आपका? नूर। यहाँ बच्ची जो खत्म हुई है किस कारण से खत्म हुई? ठंड की वजह से खत्म हुई है। सर पर सब तिरपाल हट गई, तुम सोएंगे कहाँ? धूप में अच्छा बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है, कहाँ जाएंगे हम? क्या बच्ची पहले से बीमार थी? नहीं, पहले से कोई बीमार नहीं थी, कल खूब अच्छी वाली बच्ची थी ये। अब क्या प्रशासन से मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि हमें यही रहने दो। नहीं, ये तो रक्षा मंत्रालय की जमीन है, हाँ तो हमें कहीं तो देंगे वो जमीन, कहीं झुग्गी लगाने का ठिकाना तो देंगे। हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है, मसूरी डालने जा रहे हैं वहाँ से भी भाग रहे हैं, हम कहीं नहीं रुक रहे हैं, हमें यहीं रहना है। कहीं जिंगा देंगे, वो जमीन लगाएंगे कहीं भी तो हमें बुलाएंगे, वहीं रहेंगे हम। डॉक्टर साहब, विजयनगर में जो है सेना की जो 101 एकड़ जमीन है वो कब्जा मुक्त कराने के लिए लगातार सेना वहां पर जो है अभियान चलाए हुए है। जो वहाँ के लोगों का कहना है, उनका ये कहना है कि हमें कुछ दिन की मोहलत मिल जाती, जिसमें पता चला है कि आज एक बच्ची की भी डेथ हो गई है। आपके संज्ञान में होगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो देखिए, ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ पड़ी थी, जो सेना की जमीन थी, उस पे जो यहाँ के अभी एमएलए नियुक्त हुए हैं और जो एमपी हैं जिन्होंने अपने टेन्योर में कोई काम नहीं किया, ये पहला काम इन्होंने करके दिखाया है कि जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं उनके सर से झुग्गी झोंपड़ी हटाई जाए और उनको खुले में छोड़ा जाए। उसमें एक बच्ची की भी डेथ हुई है, कुछ बच्चे बीमार भी हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट का आप देखिए, जो वार्निंग दिए जा रहा है कि एचएमपीवी वायरस आ रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी वार्निंग दे रही है। एचएमपीवी वायरस क्या इन 15,000 लोगों के लिए नहीं है? वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नेता लोग हैं या जो अधिकारी हैं। एचएमपीवी सबको मारेगा, तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना चाहिए था। और एक वहां पर इनको फर्स्ट एड किट सबको देने चाहिए थे। ये अगर नहीं होगा तो इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन काफी सारी ऐसी एनजीओ हैं गाजियाबाद में जो मिलके ये आंदोलन करेंगी और इनको ये दिखाएंगी कि जो राजनेता बन के निकल रहे हैं गाजियाबाद से, कि तुम किस काम के लायक हो और क्या काम कर सकते हो। डॉक्टर साहब, कोई कैंप वगैरह लगाए जैसे आप लगातार? हम कल से ही अपना कैंप शुरू करेंगे, हम दवाई वितरण करेंगे, हम कंबल बांटेंगे और जो भी उनका सहयोग हो सकेगा वो सहयोग किया जाएगा। उन लोगों के बीच किस समय पर पहुंचेंगे आप कल? हम कल 11 बजे वहां पहुंचेंगे और उनको जब तक हमारी जरूरत होगी हम वहीं रहेंगे। जी सर, आज जो कार्रवाई शुरू की जा रही है, आज किधर से कहाँ तक कार्रवाई, कब तक चलेगी कार्रवाई? आज तीसरे दिन की हमारी कार्रवाई है। आज विजयनगर गाजियाबाद राइफल रेंज के पश्चिमी छोर पर, जो कि रेलवे के फ्लाईओवर से लगा हुआ एरिया है, यहाँ पर लगभग 350 पक्के कच्चे मकान थे, जिन पे स्टेट ऑफिसर द्वारा पीपी एक्ट की नोटिस 2014 में दिए गए थे और 2016 में जिनका ऑर्डर हुआ था। किन्हीं कारणों से पुलिस प्रशासन की सहायता न मिल पाने की वजह से ये रिमूवल कार्रवाई हो नहीं पाई थी। अभी आज पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है और हम आज इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। जो कच्चे मकान थे, पक्के मकान थे, उनको रिमूवल की कार्रवाई चल रही है आज रक्षा संपदा कार्यालय द्वारा। जो लोग यहाँ बसे हुए थे लगातार वो ये कह रहे थे ठंड के मौसम में हमको राहत मिल जाती, 2 महीने बाद भी रक्षा मंत्रालय आपकी जमीन को हटवाता था, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट को इसमें 2 महीने में आना नहीं था, उनका ये कहना था। जी सर, एक्चुअली कार्रवाई हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार पुलिस प्रशासन की मांग की जा रही थी। पुलिस प्रशासन अभी उपलब्ध हो पाई तो कार्रवाई हम लोगों ने शुरू किया। इसमें मौसम आदि का ध्यान रखना उचित नहीं था। शायद हमारी कोई बच्ची की मौत होगी ठंड के कारण, सर कोई जानकारी आपको हो उसके बारे में? सर कोई जानकारी